बात अब बिहार की करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्मा रहा है। 22 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, यानी कि उससे ठीक पहले चुनाव हो जाने हैं, नतीजे भी आ जाने हैं और बिहार में बीजेपी की सक्रियता अब साफ साफ दिखाई दे रही है। 2 दिन से पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार में कार्यक्रम है। इस बीच आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार है। बीजेपी कोटे के 7 मंत्री आज शाम 4 बजे शपथ ले सकते हैं और इसमें कई नाम चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक संजय सरावगी हैं, तारकिशोर प्रसाद हैं, राजू यादव हैं, अवधेश पटेल हैं, जिनके नाम अभी चल रहे हैं और जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय नेतृत्व की बहुत है, लेकिन अभी देखना ही होगा कि वो 7 मंत्री कौन कौन होंगे। आज शाम 4 बजे का समय है और कुल जो कोटा है वो 36 मंत्रियों का है और इसमें अभी मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 29 है और 6+1 यानी कुल 7 की जगह खाली है, क्योंकि दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब 7 लोग जिनकी चर्चाएं चल रही हैं इस मंत्रिमंडल में। सवाल एक ये भी है कि चुनाव होने से ठीक पहले ये विस्तार क्यों, अब इसमें कौन कौन से जातीय समीकरण बिठाए जाते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में आज शाम 4 बजे ये मंत्रिमंडल विस्तार होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला कहा था और ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है इसमें जेडीयू कोटे से एक भी नहीं, 7 के साथ बीजेपी के कोटे से जानकारी मिल रही है। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, जेडीयू को कोई दिक्कत नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार में? एक भी चेहरा नहीं है। पहले आपको तस्वीर दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर राजभवन से जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो यहाँ से अभी निकल रहे हैं। इनका बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के लिए देखिए यहाँ राजभवन से अभी काफिला निकला है राज्यपाल का और शाम 4 बजे यहीं पर राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम है। और जो जानकारी मिल रही है कि संख्या बल के आधार पर बीजेपी का ही जो है वो दावा बनता है और इसीलिए आज जो 7 मंत्री पद खाली हैं उस पर 7 के 7 पर जो है बीजेपी कोटे से ही मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि जेडीयू का कोटा पहले से ही फुल है संख्या बल के आधार पर। इसीलिए नीतीश कुमार ने कोई दिलचस्पी कल नहीं दिखाई कि जेडीयू कोटे से भी किसी को मंत्री बनाया जाए। और ये तमाम जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो बुगाहट है वो कल शाम ही शुरू हो गई थी, जब जेपी नड्डा पटना में थे और उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की जो आज तारीख है वो भी फाइनल कर लिया गया था। और इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो इस वक्त सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम जो है उनके आवास पर भी जो है बीजेपी के बड़े नेताओं की रोहित, आपके पास लौटते आप बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर दर्शकों को देते हैं। शाम 4 बजे का समय, मंत्रिमंडल विस्तार शाम 4 बजे होगा। ये बड़ी खबर आपको देते, मंत्री पद की शपथ ली जाएगी जिसमें 7 नाम चल रहे हैं और 7 नए मंत्रियों के नाम फाइनल भी कर लिए गए। इसमें जो 7 मंत्रियों की सूची है, संभावित सूची है, वो भी आज तक के पास में आ गई है। हम आपको बता भी रहे हैं साथ साथ में कि मोतीलाल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, कृष्ण मंटू है, विजय मंडल है, राजू सिंह है। तो रोहित, इनके बारे में बताएं, ये 7 नाम कौन कौन से हैं और क्यों इनको जगह दी जाएगी? और उसमें मेरा जुड़ा हुआ सवाल ये है कि इसमें जातीय समीकरण को किस तरीके से ध्यान में रखा गया है रोहित? बिल्कुल, देखिए जातीय समीकरण जो है वो फिट बैठाना बिहार की राजनीति में सबसे जरूरी होता है और इसीलिए आज जो 7 नाम जिनको आज माना जा रहा है कि ये शपथ लेने वाले हैं, उसमें राजू सिंह जो है वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, यानी कि अगरी जाति से आते हैं, उनका नाम फाइनल माना जा रहा है। संजय सरावगी जो कि विधायक हैं दरभंगा से, वो वैश्य समाज से आते हैं, तो उनका नाम भी जो है लगभग फाइनल हो चुका है। उसके बाद जीवेश मिश्रा, ये भूमिहार समाज से आते हैं, पहले भी जो है वो मंत्री रह चुके हैं ये सरकार में, तो इस बार उनको 2020 में मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन अब जब 7-8 महीने का वक्त बचा है तो भूमिहार समाज से जीवेश मिश्रा का मंत्री बनना जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। और कृष्ण कुमार मंटू जो है ये कुर्मी समाज से आते हैं, जो कि नीतीश कुमार भी उसी समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अगड़े और पिछड़े को जो मिलाकर जो है जातीय समीकरण को बिल्कुल जो है सटीक बैठाया जाए, ताकि इसका फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सके। जी लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर कोटा खाली था, जेडीयू को कोई आपत्ति भी नहीं थी कि बीजेपी के जो है नेताओं को जगह मिलनी चाहिए मंत्री पद में, तो पहले क्यों नहीं किया गया? अभी ये विस्तार क्यों, चुनाव से कुछ महीनों पहले? देखिए जाहिर सी बात है, पिछले साल जब जनवरी में नई सरकार बनी थी, नीतीश कुमार जब एनडीए में आ गए थे, उसके बाद से ही 2-4 महीने के बाद से ही लगातार सुगबुगाहट साल भर रही राजीव कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, रह रहकर ये चर्चा होती थी, लेकिन आखिरकार ये हुआ नहीं पिछले साल। और जब कल जेपी नड्डा आए थे यहाँ पर, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जो है वो आगे बढ़ी और फाइनल कर लिया गया कल सभी उसी बैठक में, नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की बैठक में। और क्योंकि विधानसभा चुनाव अब 7-8 महीने
बस दूर है। और ऐसे में माना जा रहा है कि ये नीतीश सरकार मंत्रिमंडल का आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी मंत्री हैं जिनके पास 3-3, 4-4 विभाग जो है उनके पास है, तो उनका भी वर्कलोड कम करने के लिए जो है और कुछ नए चेहरों को जो है मंत्री बनाया जाए ताकि इसका फायदा विधानसभा में मिल सके। तो इस हिसाब से जो है अब 7-8 महीने पहले हम देख रहे हैं कि आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो माना जा रहा है। और आज शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा और सभी जातियों को जो है इसमें रिप्रेजेंटेशन मिले, ये यहाँ पर कोशिश जरूर की जा रही है। चाहे क्षत्रिय समाज से हो, भूमियार समाज से हो, कुर्मी समाज से हो, वैश्य समाज से हो, सबको यहाँ पर एक तरीके से कहें तो प्रतिनिधित्व जो है आज के मंत्रिमंडल विस्तार में मिलने जा रहा है। जी राजीव, अब इसमें चुनौतियां क्या हैं रोहित? क्योंकि गठबंधन की सरकार है, सबको खुश रखना है। आपके खुद के विधायक अगर ना बन पाए मंत्री और उनको मंत्रिमंडल में शामिल ना किया जाए, तो इसमें बैलेंस कैसे बिठाएंगे नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार अभी अगर एक बात कहें तो एक बार फिर से बड़ी भूमिका में जरूर आ गए हैं। पिछले साल तक ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन जिस तरीके से उनका एक परफॉर्मेंस रहा है, उनके पार्टी के 12 सांसद जीते हैं 16 में से, उसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से कह सकते हैं किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। केंद्र में उनकी मदद से सरकार भी चल रही है और ऐसे में बिहार में भी नीतीश कुमार जरूरी है, ये बीजेपी को एहसास हो गया है। इसलिए याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के ठीक तुरंत बाद ही नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा का, ये जो है ये स्पष्ट कर दिया था बीजेपी ने। तो ऐसे में नीतीश कुमार बीजेपी की जरूरत है। और देखिए, बिहार की राजनीति इस तरीके से त्रिकोणीय है कि जो दो दल मिलते हैं वो सरकार बनाते ही बनाते हैं। पिछले 20 सालों का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। तो अभी बीजेपी और नीतीश कुमार साथ हैं, तो माना जा रहा है ये एक मजबूत गठबंधन है। और जातीय समीकरण के हिसाब से भी यानी कि एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रोहित, आप